कार्यक्रम सुप्रभात में अभी समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां सुनने का। आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पे। धन्यवाद राजेश। तो श्रोताओ, आज के मुख्य समाचारों में SIA का बड़े पैमाने पर जम्मू और पुंछ में 4 जगह छापा। NIA ने कश्मीर में 13 ठिकानों की तलाशी ली। जम्मू में सरपंच और प्रॉपर्टी डीलर से हुई पूछताछ। मोबाइल फोन किए गए जब्त। कश्मीर के 5 जिलों में आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज भी बरामद किए गए। मेंढर में पूर्व आतंकी के घर पर भी छापा पड़ा। टेरर फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आरोपियों के बैंक खातों की भी जानकारी ली गई है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि कृषि से जुड़े 70% लोग आत्मनिर्भर होंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डुरू में किसान संपर्क अभियान के तहत किसान सम्मेलन में उपराज्यपाल ने कहा कि खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सरकार का वादा है, क्योंकि समग्र और चहुमुखी विकास का मार्ग गांव से ही गुजरता है। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीरी उत्पाद अब जल्द ही सीधे देश विदेश की मंडियों में पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी 1800 सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जाएंगे अमृत सरोवर और खेल के मैदान। 50 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना हुई तैयार। समृद्धि सीमा योजना के तहत होगी ये राशि। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम की समीक्षा की। इस योजना के तहत शहरों और गांवों में ढांचागत बुनियादी सुविधाएं एक बराबर होंगी, ताकि स्थानीय ग्रामीण लोगों को शहरों में पलायन न करना पड़े। रेल यात्रियों को वाईफाई के साथ अब मिलेंगी कई अन्य सुविधाएं। नूरे भारत नेटवर्क के साथ मिलकर रेलवे की कंपनी रेल ट्रेल लॉन्च करेगी एक ऐप, पिपोनेट। ये ऐप 8 भाषाओं में काम करेगा। यात्रियों को कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। वाईफाई के साथ साथ ट्रेन का समय, टिकट कंफर्मेशन, टैक्सी, होटल, OTT चैनल और आसपास के शिक्षण संस्थानों की जानकारी भी मिल सकेगी। ये ऐप अगस्त से उपलब्ध होगा। अब कुछ अन्य समाचार महेश्वरी से। धन्यवाद सुनीता। अन्य समाचार, मरीजों को ब्रांडेड दवा लिखी तो डॉक्टर पर होगी कार्रवाई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी चेतावनी। नीति आयोग के सदस्य ने मातृत्व अवकाश का समय 6 से 9 महीने करने की दी सलाह। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री आज 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अगले साल में नहीं होगा पेयजल संकट, लगेंगे जम्मू शहर 26 नए ट्यूबवेल्स। प्रदेश में चिनाब ब्रिज से जनवरी 2024 में ट्रेन चलने लगेगी। इग्नू में 2023-24 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। GDC गांदरबल में शुरू हुआ साप्ताहिक मेगा यूथ फेस्टिवल। उधमपुर में 3 दिवसीय मोंगरी मेला हुआ शुरू। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी होगी। पुंछ, राजौरी, रामबन के बाद अब रियासी में भी लगा पटाखों पर प्रतिबंध। बिल ना भरने पर कटे बिजली कनेक्शन। 30 दिन से 200 घरों में हुआ अंधेरा। ओल्ड रिहाड़ी के निवासियों ने किया प्रदर्शन। रियासी के खैरल में खुलेगा डुग्गर धानी, यात्रियों को मिलेंगे डोगरा व्यंजन। अमरनाथ यात्रियों के लिए JKRTC की 250 से अधिक बसें चलाने की संभावना है। खेल समाचार, IPL में कल गुजरात सुपर जायंट्स सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से हराकर सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंची। शुभमन गिल ने 22 गेंदों में पूरा किया अर्धशतक। आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। सुधरीमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय टीम बाहर हुई। फाउंडर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट में अदिति अशोक 5वें स्थान पर रही। चेन्नई में होगा इंडियन शतरंज लीग का आयोजन। कई देशों के ग्रैंड मास्टर शामिल होंगे। मौसम, प्रदेश में तापमान सामान्य से कुछ ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में भी गर्मी बढ़ेगी। हालांकि 18 मई को कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। जम्मू में कल का तापमान अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस
आज सूर्यास्त 7:23 पर और कल सूर्योदय 5:33 पर होगा।